मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। मैं अपने पति अमन के साथ रहती थी। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। सूरज हर रोज की तरह आज भी अपनी धुन में मगन सा निकला, पर अब यह सूरज मेरे लिए और दिन जैसा नहीं रहा था। कहते हैं कि दिन खोटे होने में पल भर भी नहीं लगता। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। उस रात ने मेरी जिंदगी को खोटा कर दिया। मैं रात में अचानक कांपने लगी। मेरी जुबान तालू से चिपक गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। अमन ने मुझसे कई बार पूछा, मेरे हाथ पैर रगड़े, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने मुझको हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी भी देरी नहीं की और मुझे भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने जो बताया उससे अमन के तो जैसे होश उड़ गए। वह कांप गया। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी को लकवा मार गया है। उनका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लुंज हो गया है, कहे तो बेजान हो चुका है। अब मैं अपने पैरों पर कभी भी चल नहीं सकती थी। उस काली रात के बाद मैं व्हील चेयर पर थी। पहले मैं दुबली पतली गोरी भूरी गुड़िया सी थी, लेकिन अब धीरे धीरे दुबली पतली सी मरियल और गोरी भूरी की तो जैसे बात ही खत्म हो गई थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब साल भर से अमन ही घर बाहर का काम काज संभाल रहा था। नहीं तो मेरे रहते उसे घर की कैसी चिंता। वह हमेशा सोचता था कि मैं हूं तो सब देख लूंगी। इस बीच उसे यह भी एहसास हुआ कि मैं वाकई कितना काम करती थी। अमन मुझको कोई कमी न होने देता। मुझे कहानियाँ सुनाता, सिर की मालिश करता, दवाओं को समय पर देता, मुझसे प्यार भरी बातें करता। अंजू कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं अमन के आगे खुश होने का नाटक करती, पर मैं मन ही मन अमन के लिए बहुत दुखी होती। आखिर वह भी इंसान ही तो ठहरा। उसे क्या खाने के अलावा और चीजों की भूख नहीं लगती। 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। मैं यह सोचकर अंदर ही अंदर रोने लगती। मेरा शरीर कतई ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि आरी लाकर रेतो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं अमन की इच्छा कैसी पूरी करती। मैं तो उसके गर्म अरमानों पर एक ठंडी बूंद भी नहीं डाल सकती थी। जिस घर में मैंने कभी कोई नौकर नहीं लगाया, आज उस घर में 2-2 नौकरानियां काम करने लगी थी। अमन ने उनके कहे मुताबिक उन्हें 1,000 रुपये ज्यादा दिए थे। बस उसकी एक ही डिमांड थी कि मैं जो कहूँ वही और वैसा ही काम करना है। मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों नौकरानियां 1,000 रुपये ज्यादा मिलने के खुशी में वही काम करती थी जो मैं कहती थी। कई बार तो मुझको एक नौकरानी ने मुझसे कहा, दीदी सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ, जो आदमी ऐसे हाथों में छाले रखे। हमारे मर्द को देखो, इतना काम करके घर जाती हैं, फिर भी 2 बोल मीठे नहीं मिलते। वही गालियाँ और रात को अपने मन की करी, और फिर तू कौन मैं कौन। मैं अमन पर अपने से ज्यादा यकीन करती थी, पर न जाने क्यों मेरा मन आजकल बड़ा डरा सा रहता था। मेरे मन में अब एक धुन लग गया था और मैं सोचती
मैं जानती हूँ कि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं अपनी उस जरूरत के लिए वे किसी और के पास। फिर मैं खुद मन ही मन कहती, नहीं नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं है। पर दूसरे ही पल मेरे भीतर फिर वही पुराना ख्याल चलने लगता। मेरी माँ ऐसे तो मेरे पास आ ही जाती थी, पर इस बारे में मैंने कभी अपनी माँ से बात नहीं की। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाया और कहा, माँ, मैं सब जानती हूँ, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आखिर वे भी तो इंसान हैं। गला तपने पर प्यास किसे नहीं लगती। माँ, वे कहीं इधर उधर किसी के चक्कर में पड़ गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ ने कहा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, पर क्या कहूँ। तू ऐसा कर कि अमन को नेहा से शादी करने के लिए बोल कर देख। तुझे अपनी हालत देखते हुए खून के आंसू पीने ही पड़ेंगे। देख, कोई और आ गई तो तू जानती है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस घर में तेरी छोटी बहन आएगी तो सब बढ़िया चलेगा। इस घर को कोई वारिस भी मिल जाएगा, उसके सहारे तेरी भी जिंदगी कट जाएगी। मुझको एक हद तक अपनी माँ की बात सही लगी और मैंने अपनी छोटी बहन नेहा को घर बुला लिया ताकि उन दोनों के बीच कुछ प्यार उपज सके। पर ऐसा कुछ न होते देख मैंने अमन से सब कुछ साफ साफ कहने का मन बना लिया। कुछ दिन तक तो मेरी शादी करने वाली बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर एक दिन हिम्मत करके मैंने अमन से कह दिया, 2 साल होने को हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही हूँ। तुम्हें तब की भूख तो लगती ही होगी। तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, तुम्हारी और इस घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यह बात सुनते ही अमन की त्योरियां चढ़ गई और वह बोला, अंजू, तुम्हारे मन में यह सब चल रहा है, तभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे इतना करने पर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती। तुम्हें हंसता देखे मुझे कितने दिन हो गए। अंजू, तुम मेरे लिए क्या सोचती हो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि तुम बस इतना ही समझ पाई मुझे और मेरे प्यार को। अंजू, जो तुम्हारे साथ हुआ है, अगर वह मेरे साथ हुआ होता, अगर मुझे लकवा मार जाता, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करता। मैं तुम्हें किसी से शादी करने के लिए नहीं कहता। मैं चाहता कि जिस आग में मैं अपाहिज होकर जल रहा हूँ, तुम्हें भी उस आग में जिंदगी भर मेरे साथ जलना पड़े, पर तुम्हें किसी और का नहीं होने देता। जब मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने देता, तो मैं किसी और का कैसे हो सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में जिंदगी भर जलता रहूँगा। मेरा प्यार किसी भूख को पूरा करने का मोहताज नहीं है। मुझे प्यासा रहना मंजूर है। यह सुनते ही मैं अमन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी।